नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 4th ऑफ सितंबर। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप पे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट में जाके सारा जो न्यूज़ का जो अपडेट्स है वो पा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं और हमारे वेबसाइट का सारा जो कंटेंट है आप जो है वो एक्सेस कर पाएँगे। तो चलिए मार्केट के सिचुएशन को आज जो है वो चेक करेंगे। सो ऑलरेडी जो है इस वीक का तो मार्केट में जो बिहेवियर था वो हमने देखा हुआ है। और यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, ये मेरा आपका लास्ट मंथ में बोल सकते हो जो भी मैंने ट्रेड किया था, तो वहाँ पे जो स्विंग ट्रेड है वहाँ से कितना मैंने रेवेन्यू उठाया वही हमें देखने को मिल रहा है। सो ग्रो एएमसी में मैंने डाल के रखा हुआ है। एचडीएफसी का जो स्मॉल कैप वाला जो इंडेक्स में जो पैसा डाल के रखा हुआ था वो तो आज मेरा एक्सिट हो गया। एवरेज बाई में था 182 184 में एग्जिट था, तो आज वो एग्जिट हो गया। मिष्टान में मैंने एक्चुअली ऐसे ही जस्ट डाल के रखा था क्योंकि दिस इज लाइक अ गॉन केस, राइट। तो इसमें मेरा -15% इसमें मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगा बिकॉज द अमाउंट दैट आई हैव इन्वेस्टेड इज क्वाइट लो। तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल जो मेरा अभी ये निकल जाएगा तो नियर अबाउट -3% 4% आपका रहेगा। सो अगेन मार्केट इज ऑल टाइम हाई। पीएसयू बैंक में मैंने डाला था, वहाँ से निकल गया। आईटी में डाला था, वहाँ से निकल गया। वहाँ पे और होल्ड करना चाहिए था, बट जो मेरे को लगा टेक्निकल करके कि भाई मेरे को निकलना चाहिए, मैं निकल गया। निफ्टी 57 मैं निकल गया। अगर मैं होल्ड करके रखता तो मेरे को अभी और भी आपका यहाँ पे 3% या 4% मेरे को रिटर्न मिलता। सो दैट वुड हैव डेफिनेटली वुड हैव बीन बेटर। और एंजल वन में भी मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था 5% का, और वहाँ पे मेरे को 8% मिला बिकॉज अचानक से जो उस दिन जो स्पाइक हुआ था। आईसीआईसी फार्मा में भी मैंने डाल के रखा हुआ था। मेन ऑब्जेक्टिव था कि नियर अबाउट 5% मेरा बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई 9.27% है, तो यहाँ पे मैं उसको एग्जिट करके गया। सो दिस इज द सिचुएशन है। और इस तरीके से जो है मैं ट्रेड करता हूँ। मैं टिपिकली शेयर नहीं करता हूँ, बट अगेन शेयर करूँगा तो ये वीडियो जो है उसमें क्या रहता है कि मैं खुद का भी रहता है कि हाँ मैंने इस महीने में 7% का रिटर्न उठाया है। और एक महीने में मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि नियर अबाउट 5% तो उठाना चाहिए। तो 5% में जो भी कैपिटल हम लगाते हैं, और वो कंजर्वेटिव 5% इज वेरी कंजर्वेटिव। एंड एवरी मंथ मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि 5% टू 6% अगर उठा पाते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं कि भाई मतलब आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल हियर एज वेल कि 15, 20, 20, 30% ऐसा मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा मेरे को रिस्क लेना पड़ता है। और यहाँ पे क्योंकि मैं इसको पैसिवली करता हूँ तो मैं उतना ज़्यादा एक्टिव रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम क्वाइट हैप्पी विथ अ स्टेबल रिटर्न ऑफ 5 to 7% एवरी सिंगल मंथ। और उसमें भी कुछ लॉसेस होते हैं और लॉसेस जो है आपको बियर करना पड़ता है। तो अभी चलिए फिर से वापस आ जाते हैं कि अभी मार्केट का सिचुएशन क्या है। तो मार्केट में हमने देखा कि अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। निफ्टी 50.32%, सेंसेक्स 0.25%, निफ्टी बैंक जो है 0.56% है। निफ्टी बैंक में तगड़े लेवल का सेल ऑफ हुआ है। निफ्टी आईटी में भी सेल ऑफ हुआ है। और स्मॉल कैप जो है 1.26% आपका ऊपर की तरफ भागा हुआ है। तो इसके वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो मार्केट हैज़ बीन क्वाइट फ्लैट। और अगर हम इस चेन ऑफ कमांड को देखते हैं, यानी अगर हम टेक्निकल्स को अगर हम चेक करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 21 डीमा का जो सपोर्ट है उसको ब्रीच करके वो नीचे की तरफ गया था, पर 50 डीमा में उसको सपोर्ट मिल गया। बट अगर जोन को हम चेक करते हैं, द जोन आप देखो कि यहाँ पे क्रीप हो रहा है। सो क्रीप का मतलब क्रीप एज इन लाइक यहाँ पे बहुत ही मतलब कैंडल्स में जो आपका ओपनिंग क्लोजिंग जो है ना, अप्स एंड डाउन तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे जितना चेंज हो रहा है, तो चेंजेस आर वेरी स्मॉल। यहाँ पे वेरी स्मॉल वॉल्यूम्स आर ऑल्सो वेरी। यहाँ पे एक ह्यूज वॉल्यूम था, वॉल्यूम स्पाइक हुआ। यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा सेल हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाई हुआ। और अगर हम इस क्यूमुलेटिव डेल्टा वैल्यू को अगर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी वी कैन सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर हियर। एंड दूसरा चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे एक स्पाइक अप हुआ था तो बहुत तगड़े लेवल पर सेल ऑफ हुआ है, और यहाँ पे बहुत तगड़े लेवल का बाइंग हुआ है। तो इसलिए आप देखोगे कैंडल जो है बहुत ही स्मॉल, मतलब जो चेंजेस है दैट इज वेरी स्मॉल। सो अगेन आज जो है बॉटम गैप डाउन होकर जो है मार्केट ओपन अप हुआ था। एंड अगेन 50 डीमा में बहुत लोगों ने बाई का ऑर्डर मार के रखा हुआ था। लेवल्स आप चेक कर पा रहे हो, बहुत बंदों ने बाई का ऑर्डर जो है मार के रखा हुआ था। बंदों ने यहाँ पे जो है मार्केट ने तगड़े लेवल का जो है पुश किया यहाँ पे। एंड यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम अगर हम चेक करते हैं, सो देयर हैज बीन अ परचेज, नेट परचेज जो है वो आपका पॉजिटिव था। और इसी जगह पे हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 21 डीमा है वहाँ पे हम अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर ये ब्रीच कर जाता है, सो वी कैन अगेन एक्सपेक्ट लिटिल बिट ऑफ जो है अप ट्रेंड की तरफ वो मूव करेगा, या यहाँ पे हल्का फुल्का आपको रैली देखने को मिलेगा। वी कैन एक्सपेक्ट नियर अबाउट हाँ मच वेरी स्मॉल। अगर हम कंजर्वेटिवली देखें तो वेरी स्मॉल है। और इस जगह पे भी जो है हमारा एक आपका क्या हो चुका है, यहाँ पे भी आपका एक रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ पे भी आपका सेल जोन जो है वो आपका बन चुका है। यहाँ पे भी आपका सेल जोन है। यहाँ पे ये जो पूरा जो पैच है, दिस इज अ कंप्लीट सेल जोन है। सो लॉट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इज बिंग डन हियर। जैसे मैंने यहाँ पे मैं जब भी किसी ट्रेड में एंटर मारता हूँ तो वहाँ पे मैं जीटीटी मार के निकल जाता हूँ, यानी आपका जो है एग्जिट ऑर्डर मैं एंट्री करने के बाद एंट्री के साथ साथ जो है मैं एग्जिट ऑर्डर लगा के भूल जाता हूँ उसको, बिकॉज मैं डेली मार्केट को ट्रैक नहीं करता हूँ। और यहाँ पे इसी तरीके से जो है लेवल लोगों ने डाल के रखा हुआ है। एल्गो ट्रेडर्स भी है यहाँ पे। सो दैट इज द रीजन वाई मार्केट इज वेरी
डिसाइसिव नहीं है, मार्केट में कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि सेलर्स एक्टिव है, जो बायर्स हैं वो एक्टिव है, कौन एक्टिव है, वॉल्यूम को भी अगर हम चेक करते हैं, ट्रेंड्स को भी अगर हम चेक करते हैं, सो दैट शोज दैट द मार्केट इज नॉट एबल टू डिसाइड वेयर टू गो। बट द ओवरऑल ट्रेंड, द ओवरऑल हेल्थ या इंट्रिंसिकली अगर हम टेक्निकल चीजों को अगर हम चेक करते हैं, सो द बायर्स आर वेरी वेरी एक्टिव है। सो बायर्स आर आल्सो बाइंग एंड समटाइम्स बायर्स आर आल्सो बिकमिंग सेलर्स टू डू सम प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि इसी जगह पे जो है मार्केट साइडवेज मूवमेंट कर रहा है और यहाँ पे जो है तगड़े लेवल का आप रेगुलर इनकम जो है मैं कमा रहा हूँ। यहाँ पे कौन कमा सकता है नहीं कर सकता है वो अलग बात है, बट मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ। दिस इज हाउ आई एम मेकिंग मनी इन द मार्केट हियर। सो अगर हम हीट मैप को अगर हम चेक करते हैं तो मार्केट इज नियर अबाउट, आप देखोगे हर जगह पे डिसेंटली आपका इरोजन है, कुछ जगह पे आपका तगड़े लेवल का अगर ग्रीन है तो बहुत तगड़ा ग्रीन है, या मार्केट जो है इट हैज बीन वेरी वेरी फ्लैट। सो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की बात नहीं है। आई होप आपको पूरा चीज़ जो समझ में आ चुका है। और उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे वेबसाइट का जो है मेंबरशिप लीजिए, ताकि आपको सारा न्यूज़ जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके की वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। निफ्टी आईटी में भी हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपका एक रैली हुआ था, फिर आपका सेल ऑफ हुआ है। अभी फिर से जो है 50 डिमा जो है इट डिड बिकम द रेजिस्टेंस है, बट उसको अभी ब्रीच कर चुका है। राइट नाउ इट हैज बिकम द सपोर्ट एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट थोड़ा बहुत यहाँ पे एक लीवे है, या बोल सकते हो कि एक जगह है जहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट ऑफ ग्रोथ एंड 1.3% अगर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज वेरी वेरी गुड। सो अगेन वुड आई बी इन्वेस्टिंग राइट नाउ? नॉट रियली। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे केयरफुल होकर रहूँगा, बिकॉज दीज आर अननोन टेरिटरी। दिस इज मेरे तो अननोन टेरिटरी है, तो मैं यहाँ पे एकदम नहीं घुसूंगा। आई विल बी वेरी वेरी अवेयर एंड मैं यहाँ पे मार्केट को ट्रैक करूंगा। देन जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा देन आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। CNX ऑटो को अगर हम चेक करते हैं वेरी फ्लैट, तो CNX ऑटो में जाके कोई फायदा नहीं है। CNX फार्मा में अगर हम चेक करते हैं, और वही चीज़ देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के दिया था, एक तो मैंने बताया कंजर्वेटिवली अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा रहेगा तो ये फॉलो करेगा, अगर मार्केट अच्छा नहीं रहेगा तो फिर यह नीचे की तरफ जाएगा। सो हमने क्या देखा, जो लाइन मार के रखा वहीं से जो उसने सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ आपका भागा है। सो अगेन निफ्टी फार्मा राइट नाउ इट इज़ वेरी हॉट। सो इस मार्केट में घुसना मेरे लिए तो सेफ नहीं होगा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी मच ओवर लेवल। आप बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे आपको एक लेवल देखने को मिल रहा है, देयर इज अ लेवल हेयर राइट नाउ। इसको इसने ब्रीच किया, फिर आपका नीचे की तरफ सेल ऑफ हुआ। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को अपने ब्रीच किया। अभी मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ हाई हियर, देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ हाई, और यहाँ पे 0.69% वो भी आपका निफ्टी इंडेक्स में। सो दैट इज वेरी वेरी गुड। सो अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ स्टीम, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टीम इन दी फार्मा इंडेक्स। तो लेवल्स और एक यहाँ पे हमने बना लिया है, लेवल्स है यहाँ पे, बहुत लेवल्स हैं मार्केट में। एक्चुअली बहुत सारे लेवल्स बन रहे हैं, मैक्रो लेवल पे माइक्रो लेवल पे बहुत सारे लेवल्स बन रहे हैं, और इसी लेवल को देख के जो है हमें एटलीस्ट मैं यहाँ पे गेम खेलूंगा। और यहाँ पे ये मेरा एंट्री लेवल था, ये मेरा एग्जिट लेवल था, और ये भी मेरा एग्जिट लेवल था। आज जो है इसने तगड़ा लेवल का जो कैंडल देखो ना, ये बहुत दिल खुश करने वाला, और वो भी मॉर्निंग में मेरा 9:55 में जो है एग्जिट हो गया था। और वही चीज़ हमने देखा कि इसको बहुत बहुत तगड़े लेवल पुश मिला था, ब्रीच करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे ब्रीच किया था, पर अगले कैंडल में ही जो है लोगों ने, जैसे मैंने यहाँ पे सेल का ऑर्डर मार के रखा हुआ था, तो मार्केट जो है यहाँ पे इसने नेगेटिवली रिएक्ट किया, तो यहाँ पे तगड़े लेवल का सेलिंग हुआ है। आज मैंने प्रॉफिट बुकिंग करके रखा हुआ है, तो जिसने मेरी तरह यहाँ पे जो है सेल का ऑर्डर लगा के रखा हुआ था उसने जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया। FMCG को भी अगर हम चेक करते हैं, सो FMCG इज ऑल्सो यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस है इट हैज आल्सो, इट लुक्स लाइक इट हैज बिकम द सपोर्ट जोन हियर, और अगर यहाँ पे ये होता है सो वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट अपवर्ड्स, बट स्टिल नॉट वेरी पॉजिटिव हियर। अगेन CNX मेटल देख के कोई फायदा नहीं है, मिड कैप में भी जो है देख के एज सच कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा साइडवेज आपको गेम खेलने को मिल सकता है। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे नियर अबाउट 1.2% का गेम खेलने का जो है जोन, इसी जोन में जो है वो गेम खेल रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, बट आई एम नॉट राइट नाउ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मिड कैप। PSU बैंक नॉट रियली इंटरेस्टेड, इसलिए मैं जो है वहाँ से एग्जिट करके निकल गया था। एनर्जी सेगमेंट में भी जो है वही सेम हालत है। सो दैट्स द फीडबैक फ्रॉम मी। एंड निफ्टी का हालत मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया किस तरीके से जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टुडे टुमारो एंड हाउ द मार्केट इज गोइंग टू बिहेव, और कहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और किस तरीके से जो है मार्केट में गेम खेल रहा हूँ। It's all about a game. It's all game, right? So that's about it for today. Thank you for watching this video. Again, कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। profitnama.com पे जाइए, सारे रेगुलर अपडेट्स जो आपको मिलते रहते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बाय।